नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, उसके बाद हुआ, वो आपके सामने है। मुझे दिखता है कि आप सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं। राहुल गांधी से बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला आदमी आपको कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ा सा शांति से आज सुनना कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक तूफान है जो आ रहा है और राहुल गांधी की जो सारी सियासत है वो खत्म होने वाली है, या बोलिए खत्म हो चुकी है। आप सोच के देखिए कि जो न्यू दिल्ली के अंदर बिहाइंड क्लोज डोर्स वो चल क्या रहा है। वो सिर्फ एक सीक्रेट साइकोलॉजिकल वॉर है जो एक्सप्लोड करता जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है कि ये कोई भी इलेक्शन जीत नहीं पा रहे, इनरेलीवेंट होते जा रहे हैं। जो जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इनको पार्टनर भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। एक होड़ है कि ऑपोजिशन को लीड करेगा कौन। जो ममता बानो थी जीरो हो गई, अखिलेश की कोई ग्राउंड बची नहीं है, साउथ वाले एक एक कर वो खत्म होते जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी अपने आप को वर्ल्ड लीडर ना दिखाए तो अपनी रेलिवेंस दिखाएगा कैसे? कंजरवाल ऑलरेडी जीरो हो चुका है। अब इसके पास एक पोल डांसर का बच्चा है, इससे आप नैतिकता की अगर अगर सोचते भी हैं कि ये नैतिकता फॉलो करेगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये फॉरेन से आई हुई पोल डांसर का बच्चा जिसे आज तक ये नहीं पता इसका बाप कौन है, तो वो ऐसी ही बातें करेगा जो कर रहा है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, एक रूटीन जो आपको लगता है कि एक स्टॉर्मी पार्लियामेंट सेशन था जहां पे काम नहीं होने दिया, इन्होंने अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। ये ऑल आउट पॉलिटिकल वॉर है जो आज ऑपोजिशन में एक आदमी वर्सेस पूरी बीजेपी आपको दिखाई देती है। आप भी गुस्से में हैं कि मोदी जी, अमित शाह इसका कोई हल निकालते क्यों नहीं। लेकिन अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि जो कुछ ऑपोजिशन सोच रही है वही चीज तो आपने सोचनी शुरू कर दी। ऑपोजिशन सोच रहा है कि बीजेपी का जो पूरा किला है हमने उसको ब्रेक कर दिया, उसमें एक छेद लगा दी। एक जो एजुकेशन मंत्री हैं उसका रिजाइन हुआ, तब इन्होंने भंगड़े डाले। पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया तो इनको भंगड़े डालने शुरू कर दिए। और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो पेशेंटली कंप्लीटली डिफरेंट गेम वो खेल रही है। वो कैसे? दोस्तों, ये जो रेगुलर पॉलिटिकल नॉइस आपको दिखती है ये रेगुलर नहीं है। ये मैसिव बैटल है तीन चीजों का। नैरेटिव का, वो कहते हैं कि हम सत्ता को छीनेंगे। मोदी जी बोलते हैं हम काम कर कर सत्ता में आएंगे। जो नैरेटिव की वॉर है, पावर को छीनने की वॉर है। और तीसरा है अल्टीमेट वोटर को अपने पाले में करना। मोदी जी वोटर को पाले में करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सारे वोटर उनके पीछे लग जाते हैं। राहुल गंदगी की पिछले 5 साल की जो इंस्टाग्राम के वीडियोस हैं वो 10 लाख, 10-20 लाख उसको व्यूज मिले होंगे, कुछ लाखों में। मोदी जी ऑलरेडी 1 बिलियन व्यूज लेके आ चुके हैं, तो पता लगता है आपको कि उनकी पावर क्या है। मोदी जी की पावर है कि वो पेशेंटली काम करते हैं। कई बार मुझे गुस्सा आता है कि मोदी जी इतना पेशेंटली कौन करता है काम ऐसे। अगर राहुल गंदगी के पास इतनी पावर होती जितनी आपके पास है, अब तक हिंदू खत्म कर दिए होते। बट मोदी मोदी हैं। अब वो काम कैसे कर रहे हैं? दोनों तरफ से जो ग्लव्स हैं वो ऑफिशियली उतार दिए गए हैं। अब आप बोलेंगे यार मोदी जी ने कभी ग्लव्स यूज किए नहीं, ये कौन से ग्लव्स की बात है? भाई कई ग्लव्स होते हैं जो दिखाई देते नहीं है। अब मारते भी इतना है कि सामने वाले की चूं चूं निकल रही है। दोस्तों, ये कोई रेगुलर पॉलिसी की डिबेट्स या लॉस को पास करने की बात रही ही नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया? भाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, चुपकर से उन्होंने ऑपोजिशन को गलतियां करने दी। अब ऑपोजिशन क्या कर रहा है? इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उन्होंने डायरेक्ट पर्सनल और मेंटल अटैक्स करने शुरू कर दिए गवर्नमेंट के ऊपर। ऑपोजिशन जो है, उनके जो लीडर्स हैं, एक ही लीडर है, बाकी तो कोई बोलता नहीं है। उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि मोदी जी और अमित शाह इनकी रात की नींदें उड़ने वाली हैं या उड़ चुकी हैं। क्यों? इनको लगता है कि हम जब गालियां निकालेंगे, गंदी गंदी हरकतें करेंगे तो इनकी नींद उड़ जाएगी। वो मोदी और शाह हैं, वो जब से आए हैं 12 साल से जिहादियों की नींदें हमने उड़ा के रखी है, पाकिस्तान से पूछ लेना। दोस्तों, अब वो क्या बोलता है? ऑपोजिशन का जो ये राहुल गंदगी है वो ये बोलता है कि जो पूरे टॉप लीडरशिप है ये क्लाउन्स हैं, ये जोकर हैं, इन्हें कंट्री चलानी ही नहीं आती। वो क्लेम करते हैं कि ये अंदर से गुब्बारा जो है अंदर से खाली है और ये फटने वाला है। वैसे बता दूं मैं आपको कि जो गुब्बारा होता है अंदर से खाली ही होता है। और राहुल गंदगी का गुब्बारा तो कब से, 12 साल पहले ही हमने फोड़ दिया था। तो जो मैसेज है राहुल गंदगी का वो लाउड एंड क्लियर है कि हम गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जैसे मोदी, शाह हैं, इनको बिल्कुल एज तक इनको लेके आ जाए जब तक ये ब्रेक नहीं होते या गुस्से में आके कोई स्टेटमेंट नहीं देते। ये है जिसको बोलते हैं ना कि आप जब जुआ खेलते हैं, आप हार रहे हो जुआ, तो आप कहते हैं सारा लगा दो यार एक दाव पे, जीत गए तो जीत गए, हार रहे तो पड़े ही हैं।
अब राहुल गांधी जो 99 टाइम्स हार चुका है, उसकी जो उसके पास अब हारने के लिए कुछ रहा नहीं। वो कहता है कि जो पावरफुल इमेज है गवर्नमेंट की कि हम स्ट्रेंथ से काम करते हैं, इसी के ऊपर अटैक किया जाए। तो गेम प्लान बड़ा सिंपल है। आप मोदी जी को और शाह को जो है उनको टॉप लीडर्स को आप अटैक करते जाइए, और इवन की जयशंकर जी को। और अंडरस्टैंड कीजिए, ये आपको एक एक दिमाग में कीड़ा डालना चाहते हैं कि इनको ना तो गवर्नमेंट चलानी आती है, ना फॉरेन पॉलिसी है इनकी, स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर, चूहों की तरह ये भाग जाते हैं। ये चीजें राहुल गांधी आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है कि ये आउट ऑफ टच है, ओल्ड फैशन्ड है, मैं तो यूथ लीडर हूं और ये वीक लीडर्स हैं। ये राहुल गांधी आपके दिमाग में डाल रहा है, और कई लोगों के दिमाग में ये बात आ भी गई। मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन आपको मालूम है मैं भी थोड़ा सा सोचता हूं, देखता हूं चीजों को कि क्या हो रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो एवरीडे वोटर है वो भी डाउट करता है। मैं भी कई घंटों तक मैं डाउट करता रहा कि क्या हमारा जो कमांड सेंटर है वो स्ट्रेंथ से काम नहीं ले सकते थे, क्या वहां पर मार्शल्स को बुलाकर इसको बाहर फेंक नहीं सकते थे। नहीं किया गया। उसका रीजन है दोस्तों, राहुल गांधी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो क्यों कर रही है, वो मैं दिखाता हूं। मैं पहली बात यह है कि जो ये एग्रेशन दिखाता है, इससे होता क्या है कि इसका जो जिहादियों का बेस है, जो बेवकूफ लोग अभी भी इस पप्पू को फॉलो करते हैं, वो बहुत ज्यादा जल्दी से फायर अप हो जाते हैं। वो फायर अप होते हैं तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भी फायर अप होते हैं। भाई इलेक्शंस के अंदर अगर आप देखें कि होता क्या है, आपका बेस अगर फायर अप होता है तो आप जाकर वोटिंग करते हैं अपने लीडर के लिए। अब राहुल गांधी का जो बेस है वही 20 करोड़ 30 करोड़ जिहादी जो है, वही 20-25% पॉपुलेशन, उतनी ही वोटिंग परसेंटेज इसको मिलती है। अब जब ये नॉन स्टॉप पर्सनल अटैक करेगा तो दो चीजें हो गई। एक तो जो इसका जो वोटर है 20 करोड़ 30 करोड़ जिहादी, वो इसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आते हैं। उनका ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट खा लिया उन्होंने या शुगर लेकर, एकदम से इनका पारा हाई हो गया। लेकिन जो हमारा बेस है, जो गवर्नमेंट का बेस है, जो हमारे सनातनियों का बेस है, वो भी गुस्से में आते हैं और वो जाके यूनाइट होते हैं और जाकर पूरे वहां पे कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री ना बन जाए। और यही मिस्टेक है जो बार बार गवर्नमेंट चाहती है कि राहुल गांधी करता रहे। तभी उसको बोला जाता है बी टीम ऑफ बीजेपी। क्यों? क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि ये हट नहीं सकता, ये दरिंदगी वाला काम करेगा, और उसी दरिंदगी का फायदा मोदी जी और अमित शाह इलेक्शंस भी लेते हैं। दोस्तों, जो इलेक्शंस हैं वो इस सारे जो ये स्टेटमेंट दी जा रही हैं, जो गंदी गंदी हरकतें वो करके दिखा रहा है मिलोनी को लेकर, मोदी जी को लेकर, उससे इलेक्शन नहीं जीते जाते। अगर जीते जाते तो पिछले 12 साल से ये पर्सनल अटैक्स मोदी जी के ऊपर कर रहा है। जब जब इसने मोदी जी पे अटैक किया है, ये उससे ज्यादा बुरी हालत में ये हार कर ये बाहर निकला है। दोस्तों, ये कन्विंस तो कर सकते हैं किसको? अपने बेस को। ये लेकिन आपको मुझे ये कन्विंस नहीं कर सकता राहुल गांधी कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और तीसरा एक और है, एक वोटर्स होते हैं जो ना कांग्रेस के साथ हैं ना ही वो बीजेपी के साथ हैं। जब वो देखते हैं ये सारा कुछ प्रधानमंत्री के अगेंस्ट ये किया जा रहा है, वो भी स्विंग करने लग जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। और यही चीजें हैं जो मोदी जी और शाह इसको करने देते हैं कि जो स्विंग वोटर है, जो 5-6% का गैप है, वो सारा बीजेपी की तरफ वो आना शुरू होता है। तो जो ये एंगर आपको दिखती है, ये जो इंसल्ट्स जो आ रहे हैं, ये जो वोटर जो है ना, ये बीच वाला वोटर जो ना इधर ना उधर का, ये उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि मुझे वोट किसको करनी है। क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं है जो अभी ना तो बीजेपी या कांग्रेस के साथ हैं। वो देखते हैं कि मेरी नए देश की तरक्की, मेरे देश का नाम कैसे आगे निकल रहा है। तो वो देखता है कि एक आदमी इतनी गंदी हरकतें कर रहा है, वो इस बंदे को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। तो इसलिए दोस्तों, जो इंडियन वोटर है उसकी समझ को आप ये मत समझना कि लोग बेवकूफ हैं, उनको पता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, अब किसी भी स्टेट में देख लीजिए, कई स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है कि वहां पे जो लोकल पार्टी है उसको स्टेट इलेक्शन में जिताया जाता है। लेकिन जब नेशनल इलेक्शन आते हैं लोकसभा के, वहां पर बीजेपी को वोट की जाती है कि लोकल मुद्दों के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन नेशनल मुद्दों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि जो इंडियन वोटर है, जिसके आप बोलते हैं कि अनपढ़ है, उनको मालूम है कि क्या करना है। और जो इंडियन वोटर है उसे काम बिहेवियर, मैच्योर लीडरशिप और डिग्निटी उसे अच्छी लगती है। और इसलिए मोदी जी कभी भी उस लेवल पर नहीं गिरते, ना ही अमित शाह राहुल गांधी के किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पर्सनल अब्यूसेस हैं, ये गालियां पड़ रही हैं, ये रियल सॉल्यूशन नहीं है। और जो मिडिल ग्राउंड वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी। वो देखते हैं कि काम बिहेवियर और देश के लिए काम कौन कर रहा है। इसलिए आपने कभी अमित शाह को और मोदी जी को कभी भी जंप करते हुए नहीं देखा। वो जो गली गुच्चे वाली जो लैंग्वेज होती है
वो नहीं यूज करते हैं राहुल गंदगी के लिए। राहुल गंदगी वर्ड भी मेरे जैसा आदमी यूज करता है। पूरे भारत में कोई और नहीं है जो हिम्मत करता हो ये वर्ड यूज करने की। पता है लोगों को कि ये यूज किया तो जेल हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी साइलेंट है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन और ज्यादा लाइन को क्रॉस करे, ताकि जो पब्लिक का एंगर है वो बाहर निकलेगा, जो स्विंग वोटर है वो गवर्नमेंट के साथ आएगा और वोटिंग डे को रियलाइज होगा राहुल गांधी को उसने कौन सी गलती कर दी। हर स्टेट में अंडा आ रहा है उसको, एक भी सीट नहीं मिलती कहीं भी स्टेट में। आजकल इलेक्शन हो रहे हो, अगली बार तो लोकसभा में भी इसका यही हाल होने वाला है। इसे भी दिखता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन वो आती है बाहर कि पर्सनल अटैक करो, ताकि गवर्नमेंट दिखे वीक या गवर्नमेंट कोई उल्टी सीधी जवाब दे दे और ये उसको यूज करेगा पूरे दुनिया में जाकर। दोस्तों ऑपोजिशन का अब प्लान क्या है? ऑपोजिशन का प्लान एक ही है, ये छोटी छोटी जीत। वैसे भी इनको 1400 साल हो गए, इनको कभी जीत कभी किसी चीज में मिली नहीं है। अब पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, ये उसको अपनी जीत मानते हैं। चलिए आज पार्लियामेंट के ऊपर बात करते हैं कि क्या हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जो बड़े बड़े बिल थे वो पास नहीं हुए। आपने भी बोलना शुरू कर दिया, मेरे कई लोगों ने मुझे मैसेज डाला कि सर गवर्नमेंट इतना वीक काम क्यों कर रही है, हमने वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर काम करना था, नहीं हुआ। हमने पूरा का पूरा हायर एजुकेशन को ओवरऑल करना था, नहीं करने दिया। एफसीआरए बिल पास नहीं हुआ, जेपीसी के पास चला गया। हमने जो की स्ट्रक्चरल बिल थे हमने होल्ड कर लिए। हमारे पास 2/3 की मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा में थी। हमें डिलिमिटेशन का बिल करना था, विमेंस कोटा बिल हमने लेके आना था, हम नहीं लेकर आए। बाहर से देखने में लगता है कि गवर्नमेंट बैकफुट पे है, इन्होंने काम नहीं किया। चलिए अब रियलिटी देखते हैं। रियलिटी कुछ और है। ऑपोजिशन हर बार स्लोगन्स डालते डालते बाहर चली गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, 12 क्रिटिकल गवर्नमेंट के बिल्स थे जिन्हें पास कर दिया गया लॉ में, और 54 मिनट्स में, जस्ट 54 मिनट्स में बिना किसी डिस्कशन के बिल पास भी हो गए। उसमें सबसे मेजर बिल था कौन सा, बर्थ एंड डेथ वाला बिल, जहां पर अब जिहादी बांग्लादेश से आकर बैक डेट में अब वो अपना ये जो बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं बना सकते। दोस्तों जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम पर दोबारा से अपने आप को रजिस्टर कर लेते थे, क्योंकि मुसलमान कभी मरता ही नहीं है भारत में, ये भी कॉकरोचों जैसे हैं, लेकिन वो काम अब नहीं कर सकते। जो एक्चुअल आपको दिखता है कि यार कोई पास हुआ ही नहीं, आपको ये नहीं मालूम कि एफसीआरए का बिल और डिलिमिटेशन का बिल दिखाने के बाद आपने केरला का नाम चेंज कर दिया, आपने ये सारे काम कर लिए, इवन आदिवासियों के लिए आपने बिल आपने पास कर लिए। दोस्तों पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होती है वो सारे काम कर सकता है, और बेवकूफ राहुल गांधी ने अपने आप को चमकाने के लिए उसने ये सारे बिलों के ऊपर उसने कोई रोक लगाने की सोची भी नहीं। उसको लगा वो एफसीआरए बिल को उसने पास नहीं होने दिया, गवर्नमेंट ने वो सारे काम उसकी आड़ में उन्होंने कर लिए। यही होती है पॉलिटिक्स। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट क्या है, वो एक नेशनल स्टेज है अपोजिशन के लिए। वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट के पास तो बहुत स्टेजेस हैं जहां पे वो बात कर सकती है, अपोजिशन के पास एक ही स्टेज होता है जहां पर वो अपने मन की बात है वो रख सकते हैं कंट्री के आगे भी, और वहां पर हर चीज नोट होती है। अगर ये राहुल गांधी को लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, वहां पे उसने 2 स्टेटमेंट्स दे दिया, अब 24 घंटे में भूल जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट में करी हुई चीज वो कोई भी, उसने पहले बोला था एक बार पार्लियामेंट में, हाँ मैं पप्पू हूं, वो आज तक रेजोनेट करती है। लेकिन जो मीडिया में जो कुछ ये बेवकूफ वाली स्टेटमेंट देता है वो आप भूल जाते हैं। ऑपोजिशन के पास पार्लियामेंट का एक फ्लोर होता है जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, और जब राहुल गांधी वहां आता है डिबेट होने नहीं देता। पहले बोलता रहा अमित शाह को कि आप आइए हमें फेस कीजिए, जब अमित शाह ने बोल दिया मैं फेस करने को तैयार हूं तो भाग गया कि हमने अमित शाह की बात सुननी ही नहीं है। दैट मीन्स वो डायलॉग चाहता ही नहीं है, वो डिबेट चाहता ही नहीं है, और उसने जो माइक्रोफोन उसके पास था उसको बार बार बंद करता रहा कि देखिए मेरा माइक्रोफोन बंद है, जबकि वो माइक्रोफोन ऑन था। इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस के आंसर लेना ही नहीं चाहता, और अपना जो खुद का काउंटर विजन है उसी को साइलेंट कर दिया। दोस्तों मैं हमेशा देखता हूं ऑपोजिशन में जब जब बीजेपी रही, इन्होंने हमेशा अपने फ्लोर को यूज किया अपने बात को आगे रखने के लिए, और वो बातें जो उस वक्त जब ऑपोजिशन में थी वो आज इनके काम आ रही हैं। रियल सब्सटेंस, रियल मोमेंटम आपका पार्लियामेंट में बनता है। स्लोगन्स को शाउट करने से सिर्फ नॉइस क्रिएट होती है, पॉलिसी मैटर्स आप आगे लोगों के सामने आप नहीं रख पा रहे। तो अब होगा क्या, होगा ये जैसे इन्होंने बड़े भंगड़े डाले जी, जंतर मंतर में हम जीत गए, एक मंत्री को रिजाइन करवा दिया। इनको लगता है कि एक मैसिव पब्लिक अपराइजिंग हम करने में कामयाब हो जाएंगे। भाई आज कॉकरोच किधर है,
कल वो गए थे प्रोसेशन करने के लिए, किसी ने अपना हॉल भी नहीं दिया इनको कोई भी मीटिंग करने के लिए, पब्लिक पार्क में बैठ कर करने लगे तो लोगों ने बोल दिया कि इन कॉकरोचों को यहाँ से निकालो, गंदगी हो रही है। इनको अब कहीं बैठकर प्रोटेस्ट करने की भी जगह नहीं मिल रही। तो ऑपोजिशन जो क्लेम कर रहा था कि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को घुटनों पे लेके आएंगे, एक विकेट गिर गई है बाकी भी गिरेंगे, अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी टैक्टिक्स वो खत्म हो रही है। इनको लगा कि इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर क्रैक डाल दिया, और आपको भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट में क्रैक हो गए हैं, ये हमें फेस नहीं कर सकते। दोस्तों, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये जो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था वो कहीं था ही नहीं, ना ही कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट आपको फार्मर्स में दिखता है, ना शाहीन बाग वालों में दिखता है, सब मैन्युफैक्चर्ड है। इसलिए एफसीआरआई का बिल आ रहा था। जो एक्चुअल प्रोटेस्ट था वो था रांची में, जो साइलेंटली उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते लगाते उन्होंने प्रोटेस्ट किया, डंडे भी खा लिए, लेकिन क्या उन्होंने आग लगाई? नहीं लगाई। वो है रियल स्टूडेंट्स का जो एंगर था, वो वहां पे था, ना कि आपके जंतर मंतर में। यहाँ पे तो जो 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है इनको प्रमोट करने के लिए, वो आपको दिखता है। दोस्तों, ये पॉलिटिकल टूल्स ये यूज होते रहेंगे। आपको जो कॉकरोच हैं, एक्चुअल कॉकरोचेस इस देश के, वही 30 करोड़ जिहादी कांग्रेस, ये आपको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर आपके दिमाग में भ्रम डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो जो एक्चुअल में जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हेडलाइंस के लिए काम ही नहीं करते, वो एक्चुअल मुद्दों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। पब्लिक नोटिस करती है कि राहुल गंदगी ने, कॉकरोचों ने दिल्ली में क्या किया और रांची में क्या हुआ है, दिल्ली की पुलिस ने क्या किया और रांची की पुलिस ने क्या किया है। जो ग्राउंड के सर्वेज हैं वो दिखाते हैं कि इसका जो राहुल गंदगी का जो ग्राउंड वर्क है वो जीरो है। जो साइलेंट मेजॉरिटी है पूरे देश की, वो देखती है कि दिल्ली में ब्लॉकेजेस के ऊपर जो क्रिएट किए गए, वहां पर बच्चों ने क्या किया, सो कॉल्ड बच्चों ने, वहां पे जिहादी कैसे आए, भारत माता के तेरे टुकड़े होंगे, वो नारे लगे, जबकि झारखंड में ऐसा कोई काम उन्होंने होने ही नहीं दिया। तो ये जो प्लान्ड डिस्टर्बेंस है दुनिया देखती है, और जो रूलिंग पार्टी के बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो देखते हैं कि उनका मंत्री को रिजाइन करवाना पड़ा, क्योंकि गुस्सा उस वक्त मुझे भी था कि यार आप कॉकरोचों के सामने झुक गए आप। लेकिन मैंने उसके बाद दोबारा से वीडियो बनाया था, नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है देश को बचाने के लिए। अगर आपको एक बंदे की कुर्बानी देनी पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्लीज जो अपना एंगर है उसे आप अंदर रखिए, ये डिफीट नहीं है। आप कई चीजों की आड़ में, पॉलिटिक्स में आप कई चीजें आप कर लेते हैं। और दूसरा, ऑपोजिशन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतनी ज्यादा है, वो सामने आ रही है। उन्हें दिखता है कि वोटर अब इन्हें नकारता जा रहा है। आप कोई भी ऑपोजिशन का पार्टी का आप देख लीजिए, वो मोदी जी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर पर्सनल अटैक के ऊपर आप तब आते हैं जब आपको पता लगे कि आप अपनी गेम में आप हारते जा रहे हैं। मोदी जी पेशेंस से काम लेते हैं, वो वीकनेस नहीं है। अगर वीकनेस होती तो ठोक के नहीं आते पाकिस्तान को। राहुल गंदगी के टाइम पर 10 सालों में हर रोज आपको बॉम्ब ब्लास्ट दिखाई देते थे भारत में, आजकल क्यों नहीं हो रहे? अगर ये गवर्नमेंट वीक होती तो पाकिस्तान आपके ऊपर अब तक हमला कर चुका होता। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मोदी बैठे हैं, और वो बार बार बोलते हैं जिस दिन मोदी हटेंगे हम उस दिन भारत के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे। अगर मोदी वीक होते तो मोदी जी के जाने की वो वेट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यही होता है एक मैच्योर्ड आदमी का सोचना। आपको भी मैच्योर बनना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इज नॉट व्हाट राहुल गंदगी इज डूइंग। मोदी और शाह का जो गेम प्लान है वो है कि कभी पैनिक करते ही नहीं। उन्हें मालूम है कि यार एक आदमी को अगर हमने रिजाइन करवा दिया वो हमारी हार नहीं है, हमने देश को बचाया है। वो जैसे अभी बिहार में हुआ, एक सीट हार गए, मैं तब भी बोला था ये स्ट्रेटजीज कई बार होती है कि अब बड़े जब इलेक्शन आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का, बिहार का इलेक्शन था, दे वेंट ऑल आउट और उन्होंने इलेक्शन को जीता भी। लेकिन उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं कि क्या ग्राउंड के ऊपर अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, क्या उसके बाद कुछ हुआ? एक आपने एक प्रशांत कपूर के सामने आपने अपनी एक सीट हार गए, आपको पता लग गया कि आपकी स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको लोकल मुद्दों के ऊपर डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट्स है जो मोदी जी और शाह की टीम वो बार बार करते रहते हैं। वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। बड़े नेशनल जब इलेक्शन आएंगे या जो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं उसके ऊपर वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मोदी जी आप हमेशा बस ऑल आउट वॉर आप करते रहिए, आप अपोजिशन को जेल में कर दीजिए, इनको डंडे मारिए। इस तरह से इमोशन में आकर आप कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, ना ही कंट्री को चला सकते हैं। इमोशन में आकर आप सिर्फ अपनी कंट्री को हार जाएंगे। आप पाकिस्तान को देखिए, हर क्रिकेट मैच में वो हमारे से हारते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस भी आकर खेलते हैं। हम खेलते हैं खेल के लिए, वो खेलते हैं जैसे कि युद्ध कर रहे हो, और इसलिए वो हार जाते हैं। और कितनी बार हुआ वो जीतते जीतते आखिरी बॉल पर वो हार गए। क्यों? क्योंकि इमोशंस आगे आ गए।
वो तो दोस्तों पॉलिटिक्स के अंदर भी वही हाल है जो पाकिस्तान का क्रिकेट मैच में होता है। आप अपने ओपोनेंट को गलतियां करने देते हैं, आप उन्हें इतना स्पेस दे देते हैं कि भाई आप मिस्टेक्स कीजिए, और जब आएगा टाइम पॉलिटिक्स का या आएगा इलेक्शंस का, तब उसी गलतियों को सामने दिखाकर आप इलेक्शन जीतना शुरू करते हैं। आलू डालिए और सोना निकालिए। कितने दिनों सालों से मोदी गवर्नमेंट उस चीज को आज तक यूज कर रही है। आप देखिए जो आज हो रहा है, जो कुछ इसने किया, ये दिखाया जाएगा इलेक्शन के टाइम पर, और उस वक्त होगा क्या, आपका गुस्सा दोबारा से बाहर निकलेगा। और राहुल गांधी की आज की जो चीजें हैं वो इलेक्शन में आपको काम आएंगी। आपने फाइट ही नहीं किया, और बिना फाइट के आपने इलेक्शन को जीतना शुरू कर दिया। ये है स्ट्रेटजी। और जो रियल क्लैश है वो आने वाला है अगले स्टेट्स में। आगे जाके आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन आने वाले हैं। उसमें होगा क्या, वहां पर ऑपोजिशन कोशिश करेगी कि रूलिंग गवर्नमेंट को हम नीचे ले आएंगे। लास्ट ईयर राहुल गांधी ने बोला था कि अगले 12 महीने में गवर्नमेंट गिर जाएगी। उसे लगता था कि सोरोस से मैसेज आ गया है। उसका एक बाप है सोरोस, दूसरा है आईएसआई, तीसरा है चाइना, और चौथा है सीआईए। इसको लगा चार चार बाप मेरे साथ लगे हैं, मैं मोदी गवर्नमेंट को मैं नीचे गिरवा दूंगा। इसे लगा कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट आएगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मोदी जी ने लगने ही नहीं दी। उन्होंने अपने बंदे को रिजाइन करवाने के बाद पूरी की पूरी मूवमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया। दोस्तों ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी अब ऑपोजिशन को पता लगेगी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जहां पे इलेक्शन आने वाले हैं। ये जो सारा स्यापा क्रिएट किया जा रहा है, ये इसलिए पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाया जाए कि मोदी जी बहुत वीक है। वो हमें फेस नहीं कर सकते, आपको या देश को या किसी दुश्मन को वो फेस क्या करेंगे। दोस्तों ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि किसी तरीके से कुछ भी कर हम उत्तर प्रदेश को जीत जाए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल गया, जो कि ऑलरेडी निकला हुआ है, तो हिंदी बेल्ट है। ऑलरेडी आपने उत्तरांचल से लेकर बांग्लादेश तक आपने अपनी पूरी गवर्नमेंट बनाई हुई है। पूरी नॉर्थ ईस्ट में भी आप ही की गवर्नमेंट है। ये हिंदी बेल्ट जिसको बोला जाता है, वो चाहते हैं कि हिंदी बेल्ट में एक बार वो सेंध लग जाए। वो नहीं होगा। इसलिए जो ऑपोजिशन अलायंसेज हैं वो फाइट कर रहे हैं इंटरनली कि ऑपोजिशन का लीडर बनेगा कौन, वो सारी इस चीज़ों को फाइट बैक देगा कौन। जो ये सेंट्रल पार्टी है, जो बीजेपी लीडर्स हैं, वो फाइट ही नहीं कर रहे, ना सीटों के लिए और ना ही स्टेट्स के लिए। वो काम करते जा रहे हैं देश के लिए। दोस्तों आपने बिहार में देख लिया, आपने बंगाल में देख लिया, इन्होंने एक ही स्ट्रैटेजी पे बीजेपी ने काम किया। उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में ये काम करने वाले हैं। पंजाब जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसके ऊपर डिटेल में किसी और टाइम में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो बिजी है। हेडलाइंस जो आ रही है ना, रोज राहुल गांधी ने ये किया, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए पूरा मीडिया का स्पेस हमने ले लिया। लेकिन जो इलेक्शंस है वो हेडलाइंस के साथ आप नहीं जीतते, वो जीतते हैं वोटिंग बूथ के अंदर, कि वहां पर आपके साथ अलाइन कर कौन रहा है। बीजेपी के साथ या मोदी जी के साथ 70% लोग इस देश के अलाइन करते हैं, और राहुल गांधी के साथ सिर्फ वही 20 करोड़ जिहादी जो भारत को बिलोंग नहीं करते, वो उसके साथ वो रिलेट करते हैं, और वो इलेक्शन जितवा नहीं सकते। दोस्तों ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये आप इलेक्शन जीतते हैं डिबेट्स करने के बाद, आमने सामने की लड़ाई करने के बाद, ताकि दुनिया देखे कि यार आपने क्या बोला और आपने गवर्नमेंट को कैसे अपने बैकफुट पे आप लेकर आ गए। जब आप लड़ते ही नहीं और सामने वाला लड़ने के लिए आए आप भाग जाए, तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। वो देखती है कि रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप कैसे चूहों की तरह आप भागे हैं। और राहुल गांधी की एक आदत है, जो काम वो खुद करेगा वो डाल देगा, देखिए जी सामने वाला चूहों की तरह भाग गए। चूहों की तरह ये खुद भागा जब अमित शाह ने बोला मैं 24 घंटे के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर तुम्हारे एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, भागना मत। बाहर निकला राहुल गांधी और वहां के आके बोलता है हमें अमित शाह के लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो 15 दिन से तुमने हॉस्टेज क्यों बनाया हुआ था। दोस्तों थोड़ी सी डस्ट सेटल होने दीजिए, अपने गुस्से को थामिए। एक रियल ट्रूथ है, वो ये क्या है कि हेडलाइंस खत्म हो जाएंगी, बैलेट बॉक्स कोई भी चीज़ को भूलता नहीं है, और बैलेट बॉक्स बहुत जल्दी यूपी में, पंजाब में आने वाला है। ये जो पेशेंस है ये वीकनेस नहीं है। इसी पेशेंस के कारण मोदी जी 12 साल से इस देश को बचाकर बैठे हैं। मैं कोई मोदी जी को और अमित शाह को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पॉलिटिक्स की कुछ बेसिक्स है, जियो पॉलिटिक्स के, वो समझा रहा हूँ। आपने देखा कि कोई मलोनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ गया हो, अब उसके खिलाफ इतनी गंदी गंदी हरकतें राहुल गांधी ने करी, कोई स्टेटमेंट आया ना, मेलोनी ने कोई आंसर दिया, ना मोदी जी ने। हम सबको मालूम है कि हम विमेन की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। विमेन की रिस्पेक्ट क्या होती है वो राहुल गांधी क्या समझे, जो आज भी अपनी 56-57 ईयर्स की बहन को सड़कों के ऊपर खड़े होकर चूमा चाटी करता रहता है। ये इनके डीएनए का हाल है। जो 6 साल की अपने घर की बच्ची को छोड़ते नहीं होंगे, वो 56 ईयर्स की अपनी बहन को छोड़ देगा। मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद,
वंदे मातरम।